हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे और बेहतरीन होंगे। तो आज मैं आपको डीएलएड जो भी विद्यार्थी डीएलएड कर रहे हैं उनके लिए मैं ये कि F7 जो सब्जेक्ट है उसके मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ F7 का। ज़्यादा नहीं, मैं 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाऊंगा और ये पक्का से पक्का आपके एग्जाम में आएगा। आपके मतलब समझिए कि ये क्वेश्चन पेपर ही है आपका और आंसर शीट भी इसमें साथ ही है। आपको इसी तरीके से लिखना है आंसर। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे लिख दीजिएगा। और मैं 2 आपके खुद के प्रैक्टिस के लिए दूंगा कि आपके पास आज का दिन है, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो और भी अच्छे से वहाँ पे लिख पाओगे आंसर। ठीक है, इसलिए मैं 2 क्वेश्चंस आपको मैं जैसा मैं पढ़ाऊंगा उसी की जस्ट प्रैक्टिस के लिए भी वो क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गणित गणित शिक्षण क्या है। गणित शिक्षण क्या है। गणित का विभिन्न विषयों से क्या संबंध है। गणित का विभिन्न विषयों से क्या संबंध है वो हमें बताना है। सबसे पहले हमें बताना, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो आप ये भूमिका और निष्कर्ष लिखना कभी मत भूलिएगा। ठीक है, भूमिका और निष्कर्ष। और देखिए क्या क्या पॉइंट है इसके अंदर। भूमिका, गणित शिक्षण का अर्थ। गणित शिक्षण का क्या अर्थ होता है। गणित शिक्षण के शिक्षण की परिभाषा, गणित शिक्षण की परिभाषा देना है। ठीक है, गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है। गणित का विज्ञान से संबंध, गणित का क्या विज्ञान से संबंध है। गणित का सामाजिक वैज्ञानिक से संबंध, गणित का सामाजिक वैज्ञानिक से क्या संबंध है। ठीक है, गणित का भाषा संबंध, गणित का भाषा से क्या संबंध है, भाषा जो हम बोलते हैं उसे क्या संबंध है। गणित का कला एवं कंप्यूटर से संबंध, गणित का जो हम बोलते हैं उसे कंप्यूटर का क्या संबंध है वो भी हमें बताया जाएगा। गणित का वाणिज्य एवं पर्यावरण अध्ययन से संबंध, वाणिज्य और एवं पर्यावरण से संबंध के बारे में भी हमें बताया जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले ये हमें आंसर का एक बार पॉइंट है जो हम ये पॉइंट हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, मैंने वो ऊपर बता दिया। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, भूमिका। क्वेश्चन जब भी स्टार्ट करना है भूमिका से स्टार्ट करना। गणित शिक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय है। गणित क्या है, एक शिक्षा का महत्वपूर्ण विषय है जो विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन, जो विद्यार्थियों के अंदर तार्किक चिंतन, विश्लेषणात्मक क्षमता मतलब विश्लेषण करता है और क्षमता को बढ़ाता है। समस्या का समाधान कराता है। कौशल तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। क्या, वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक सोच को और दृष्टिकोण मतलब सोचने की शक्ति को विकसित करता है। ये गणित विकसित करता है ये सब। गणित का संबंध केवल संख्याओं और गणनाओं तक सीमित नहीं है। गणित केवल संख्याओं और गणनाओं मतलब कि संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 तक गिनती नहीं है और गिनती करना ये सब में सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी विषयों एवं दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। बस ये सब क्या है, दैनिक जीवन से हमारे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो पहला नंबर ऑफ पॉइंट बताया आपको भूमिका के बारे में बताया। ठीक है, अब सेकेंड नंबर ऑफ पॉइंट जो कि मैं बताऊंगा आपको, सेकेंड नंबर ऑफ पॉइंट क्या है, गणित शिक्षण का अर्थ है। गणित का शिक्षण का अर्थ, गणित जो हम पढ़ते हैं उसमें शिक्षण का क्या अर्थ है। ठीक है, गणित शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को गणितीय संकल्पनाओं, गणितीय जो संकल्प करते हैं, नियमों सिद्धांतों एवं सूत्रों का ज्ञान सरल रोचक तथा प्रभावी ढंग से कराया जाता है। क्या कराया जाता है, प्रभावी ढंग से हमें ये सब बताया जाता है ताकि वे उनका उपयोग व्यवहारिक जीवन में कर सके। ताकि वह गणित का हमें इसलिए बताया जाता है कि हम व्यवहारिक जीवन में हम इसका उपयोग कर सकें, मतलब आम दिन के बोलचाल में हम इसका उपयोग कर सकें। ठीक है, गणित का। अब देखिए थर्ड नंबर ऑफ पॉइंट क्या है। थर्ड नंबर ऑफ पॉइंट है गणित शिक्षण की परिभाषा। गणित में शिक्षण, गणित जो हम पढ़ते हैं शिक्षण की परिभाषा क्या है। गणित शिक्षण एक योजनाबद्ध शिक्षण प्रक्रिया है। क्या है ये, योजनाबद्ध मतलब योजना से इसको पढ़ाया जा सकता है, ऐसे नहीं कि कुछ भी हम पढ़ा दिए। जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान, जिसका उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थियों में गणित के बारे में ज्ञान, तार्किक सोच, समस्या का समाधान, क्षमता तथा गणितीय कौशल का विकास करना है। क्या, क्षमता तथा गणितीय कौशल का विकास करना है। किस चीज़ का विकास करना है, क्षमता तथा गणितीय कौशल का विकास करना है। ठीक है, ये अब 4 नंबर पॉइंट क्या पढ़ेंगे, गणित का विज्ञान से संबंध। गणित का जो है विज्ञान से क्या संबंध है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, भौतिक रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में सूत्र, मापन, आंकड़ों का विश्लेषण तथा प्रयोगों के परिमाण गणित के आधार पर किया जाता है। क्या, भौतिक रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान के सूत्र मापन आंकड़ा ये सब जो है जो किसके आधार पर किया जाता है, गणित के ज्ञान के बल से ही हम ये सब कर पाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप यहाँ तक। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर पॉइंट क्या है इसमें 5वां नंबर पॉइंट है गणित का सामाजिक विज्ञान से संबंध। गणित का जो है सामाजिक विज्ञान से क्या संबंध है।
भूगोलो भूगोल भूगोल में मानचित्र एवं पैमाना। भूगोल में मानचित्र और पैमाना, भूगोल में जब हम पढ़ते हैं ना तो मानचित्र देखते हैं तो उसमें भी मैपिंग किया जाता है 1 2 3, ये सब भी हमें इसमें गणित के ही माध्यम से हम सीख पाते हैं। अर्थशास्त्र में लाभ हानि, अर्थशास्त्र में हम जो लाभ हानि होता है, प्रॉफिट लॉस हमें जो होता है उसके बारे में। ब्याज तथा सांख्यिकी, ब्याज तथा सांख्यिकी। इतिहास में समय रेखा, इतिहास में समय रेखा, जो समय रेखा का मतलब पूर्व टाइम के बारे में बताया जा रहा है। जो जनसंख्या को आंकड़ों के अध्ययन में गणित का प्रयोग होता है। क्या इसमें क्या होता है, जनसंख्या के आंकड़े को अध्ययन में गणित का प्रयोग होता है। क्या आंकड़ों में, जैसे हम हिस्ट्री में कितना जनसंख्या था, ठीक है, पूर्व टाइम में पहले कितना था, अभी कितना, भविष्य में कितना होगा, ये सब हम गणित के माध्यम से ही सीख पाते हैं। फिर 6ठा नंबर पॉइंट क्या है, गणित का भाषा से संबंध। गणित का भाषा से क्या संबंध है वो अब हमें बता रहा है। गणितीय प्रश्नों को समझने, निर्देशों का पालन करने तथा उत्तरों का स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने के लिए भाषा का ज्ञान आवश्यक है। क्या मतलब, गणित का प्रश्नों को समझने, मतलब कि जो अगर क्वेश्चन दे रखा है हमें तो उसको समझने के लिए हमें भाषा का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, गणित को समझने के लिए, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, देखिए 7वां नंबर ऑफ पॉइंट क्या है, गणित का कला एवं कंप्यूटर से संबंध। गणित का कला और कंप्यूटर से क्या संबंध है वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चित्रकला, वास्तुकला, डिजिटल डिज़ाइन, क्या डिज़ाइन, समिति तथा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, समिति तथा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटा विश्लेषण और कृत्रिम विविधता एआई को कहते हैं। कृत्रिम विविधता में गणित का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। चित्रकला मतलब चित्र बनाने में, ठीक है। वास्तुकला मतलब वास्तु डिज़ाइन बनाने में, समामिति कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग बनाने में, ठीक है। ये सब में हम एआई का यूज़ करते हैं, ठीक है। एआई हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट सदस्य है और इसका हम आगे बहुत यूज़ करेंगे। गणित का वाणिज्य एवं पर्यावरण अध्ययन से संबंध, वाणिज्य एवं पर्यावरण से संबंध। लेखा जोखा, जो हम लेखा जोखा रखते हैं, बैंकिंग, व्यापार, कर, बजट तथा पर्यावरण संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण में गणित का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, ये सब लेखा जोखा में, बैंकिंग में, व्यापार में, कर में मतलब कर किसी से लिए रखे, बजट में तथा पर्यावरण संबंधी में हम ये सब का उपयोग करते हैं। आप भी अपने से अच्छे से और भी अच्छे से आप एक बार रीड भी करोगे ना वीडियो पॉज करके, तो भी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैं समझाना जितना अपना हो रहा है मैं आपको समझाने का पूरा ट्राई कर रहा हूँ। फिर लास्ट में आप गांठ बांध लो, हर क्वेश्चन में निष्कर्ष जरूर लिखना है, ठीक है। गणित सभी विषयों की आधारशिला है। गणित क्या है, सभी विषयों की एक आधारशिला है, क्योंकि गणित के बिना हम कोई बुक ही नहीं पढ़ सकते हैं। मतलब जैसे अगर हमें चैप्टर पढ़ना तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तो ये सब जो क्या है 1 2 3 ये सब क्या है, गिनती है, तो ये क्या है, गणित ही तो है सब कुछ। अगर हम इसके बारे में ज्ञान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं। या विद्यार्थियों में तार्किक सोच, यह क्या करता है, विद्यार्थियों में तार्किक सोच, विश्लेषण क्षमता को बढ़ाता है एवं जीवन प्रयोगी कौशल विकसित करता है। इसीलिए गणित का शिक्षण गतिविधियां आधारित सरल, रुचिकर एवं व्यवहारिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, ठीक है। ताकि विद्यार्थियों गणित को जीवन से जोड़कर सीख सके। गणित को क्या करना है, जीवन से जोड़कर हमें सीखना है, ठीक है। ये जो कि मैंने पहला नंबर ऑफ क्वेश्चन बताया, आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से भी पढ़ सकते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है, और भी अच्छे से, अभी प्रभावी रूप से, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे एक दूसरे से किस प्रकार सीखते हैं। मतलब बच्चे क्या एक दूसरे से किस प्रकार सीखते हैं वो स्पष्ट कीजिए। आप एक बार देखिए क्या है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें क्या बताना है, भूमिका। जैसे कि मैंने हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको भूमिका बताना ही बताना है। बच्चे एक दूसरे से सीखने के प्रमुख तरीके, बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से सीखने के प्रमुख तरीके बताते हैं। क्या प्रमुख तरीके हैं, ठीक है। वाइगोस्की के दृष्टिकोण, वाइगोस्की एक वैज्ञानिक है, उनका क्या दृष्टिकोण है, वो क्या सोचते थे, उनके बारे में है। विद्यालय में सहपाठी अधिगम का लाभ, विद्यालय में जो सहपाठी लोग होते हैं, साथियाँ होता है, उनका क्या लाभ होता है। फिर निष्कर्ष हम इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अब इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया भूमिका आपको बताना है, ठीक है। भूमिका में क्या है, सीखना केवल शिक्षक से ही नहीं होता,
सीखना केवल शिक्षक से ही नहीं होता, हम केवल सिर्फ शिक्षक से ही नहीं सीखते हैं, बल्कि बच्चे अपने साथियों साथियों को क्या कहते हैं, PEARS प्रीज से भी बहुत कुछ सीखते हैं। क्या करते हैं, हम इनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। जब बच्चे एक दूसरे के साथ सीखते, बातचीत करते, समूह में कार्य करते तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तब वो नई जानकारियाँ क्या करते हैं, जब एक आपस में बात करते हैं तो नई जानकारियाँ, कौशल, व्यवहार और सामाजिक मूल्य सहज रूप से सीखते हैं। क्या करते हैं, सहज रूप से सीखते हैं और आसान तरीके से सीखते हैं। इस प्रकार की सीखने की प्रक्रिया को सहपाठी अधिगम को क्या कहते हैं, प्री लर्निंग या सहयोगात्मक अधिगम क्या कहते हैं, सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, कोलैबोरेटिव मतलब कि एक साथ सहयोगात्मक, एक सभी मिल करके। ठीक है, ये भूमिका बताया, ये पूरे आंसर का एक भूमिका था जो क्वेश्चन जो पूछा गया था। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, बच्चे एक दूसरे से सीखने के प्रमुख तरीके क्या होते हैं, प्रमुख तरीके क्या क्या होते हैं। ठीक है, वो हमें बताया जा रहा है। ठीक है, प्रमुख तरीके, अनुकरण, सबसे पहले क्या करते हैं, अनुकरण करके, इमिटेशन, अनुकरण क्या, इमिटेशन। बच्चे अपने साथियों के व्यवहार, भाषा, आदतों और कार्य करने के तरीके का अनुकरण करते हैं, मतलब कि कैसे एक दूसरे में कार्य करते हैं। ठीक है, भाषा कैसे बोलते हैं, आदत क्या है उनका। ठीक है, ये सब एक दूसरे का अनुकरण करते हैं कि वो कैसे पढ़ रहा है, वह कैसे खेल रहा है, वो कैसे बोल रहा है, ये सब कुछ हम अनुकरण करते हैं। वे देखकर और अपनाकर नई बातें सीखते हैं। वो देखकर वो कुछ सीखे तो उससे थोड़ा सीख लिया, तो वो जो कुछ करेंगे ना वो अलग ही करेंगे, वो भी अलग ही लेवल का कर देंगे। तो ये सब अनुकरण का ही एक तरीका है। ये सब बच्चे बहुत अनुकरण करके ही सब कुछ सीखते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर ऑफ पॉइंट हम क्या है, समूह कार्य, ग्रुप वर्क। समूह कार्य क्या होता है, इसमें समूह में कार्य करते समय बच्चे अपने विचार साझा करते हैं। समूह में कार्य करते समय बच्चे क्या करते हैं, अपने विचार साझा करते हैं, समस्याओं का समाधान खोजते हैं। ठीक है, मतलब कि जो करते हैं उसका सॉल्यूशन भी ढूंढते हैं। वो एक दूसरों की सहायता करते हुए ज्ञान अर्जित करते हैं। वो क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं तो क्या होता है, उनको ना चाहते हुए भी ज्ञान अर्जित हो जाता है। ठीक है, ये है। थर्ड नंबर ऑफ पॉइंट क्या है, चर्चा एवं संवाद। वो क्या करते हैं, चर्चा भी करते हैं और संवाद करते हैं। डिस्कशन एंड इंटरेक्शन, डिस्कशन भी करते हैं और इंटरेक्शन भी करते हैं, आपस में मिलते भी हैं। ठीक है, संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट, नंबर पॉइंट क्या है, इसमें बच्चे आपस में प्रश्न पूछते हैं। क्या करते हैं, बच्चे आपस में क्वेश्चन पूछते हैं, अरे तुम ऐसे कैसे किए, बताओ ना, मुझे भी बताओ ना, ऐसे करते हैं ना, आप देखे भी होगे, आप देखते हो। तो बच्चों को उसमें डांटना नहीं, आपको उसमें प्रोत्साहन देना है। उत्तर देते हैं, क्या करते हैं, उत्तर देते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं। क्या करते हैं, अपने अनुभव वो ना एक दूसरे को बताते हैं। ठीक है, कि मैंने ऐसा किया, तुमने ऐसे किया, बस ये सब बताते हैं। इससे उनकी समझ गहरी होती है। इससे क्या होती है, उनकी समझ गहरी होती है तथा संचार कौशल का विकास होता है। उनका क्या होता है, संचार, जो बात करने का संचार का माध्यम, इंटरेक्शन का माध्यम बढ़ता है। ठीक है, खेल के माध्यम से सीखना। वो क्या करते हैं, खेल के लर्निंग थ्रू प्ले, वो सीखते हैं, खेल के माध्यम से सीखते हैं। खेल बच्चों के सीखने का स्वाभाविक माध्यम है। खेल क्या है, एक सीखने का एक स्वाभाविक माध्यम है। बच्चा सबसे ज़्यादा खेल के माध्यम से ही सीखता है, इसीलिए हमेशा सबसे पहले बच्चों को प्लेइंग स्कूल में डाला जाता है। ठीक है, वो खेलते खेलते बहुत कुछ सीख जाते हैं। खेलते समय वो नियमों का पालन करते हैं। वो खेलते समय ना नियम का खूब पालन करेंगे, नहीं ऐसे नहीं करना है, वैसे ये नियम है। ठीक है, मेरी बैटिंग अभी आई नहीं है तो मुझे अभी फील्डिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब बहुत करते हैं। सहयोग करते हैं, नेतृत्व करते हैं, धैर्य रखते हैं। ठीक है, और समस्या समाधान जैसे गुण सीखते हैं। ठीक है, समस्या समाधान, उसको कैसे सॉल्यूशन करना है, कि मेरी बैटिंग पहले आया, मुझे कम रन पे ही इसको रोक देना है, तब ना मेरी बैटिंग आई, तब ना मैं जीतूंगा। तो ये समस्या, वो दिमाग लगाते हैं कि बॉलिंग ऐसे कराऊंगा तो ऐसे नहीं होगा, फुटबॉल ऐसे खेलूंगा तो ऐसे होगा। ठीक है, ये सब है, ये सब बच्चे सोचते हैं। ठीक है, और देखो 5वां नंबर पॉइंट क्या है, सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक मतलब एक साथ, कोऑपरेटिव लर्निंग। इसमें क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक मतलब एक साथ मिल करके वो जवाब ढूंढते हैं। जब एक बच्चा किसी विषय को अच्छी तरह समझता है, मतलब कोई एक बच्चा हो जो किसी विषय को अच्छे, जैसे कोई मैथ्स में अच्छा है तो अपने दोस्तों को भी बताता है कि देख भाई ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो वो बच्चा और जितना अच्छे से शिक्षक से नहीं सीख पाएगा, उतना अच्छा वो अपने दोस्तों से सीख जाता है। तो वह दूसरे बच्चों को भी समझाता है। क्या करता है, दूसरे बच्चों को भी समझाता है। इससे दोनों बच्चों का ज्ञान और अधिक मजबूत होता है। इससे क्या होता है, दोनों का ज्ञान और भी मजबूत हो जाता है। ठीक है, अनुभव का आदान प्रदान। इसमें क्या करते हैं, अनुभव का एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं।
ठीक है, शेयरिंग एक्सपीरियंसेस, वो क्या करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ठीक है, बच्चे अपने परिवार से समाज और विद्यालय से जुड़े अनुभव एक दूसरे को बताते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को अपना अनुभव बताते हैं। इससे उनका ज्ञान का विस्तार होता है। इससे क्या होता है, उनका ज्ञान का विस्तार होता है और नई जानकारी प्राप्त करते हैं। और क्या करते हैं, नई जानकारी उससे वो सीखते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से वो नई जानकारी और सीख जाते हैं। ठीक है, अब देखो 7 नंबर पॉइंट क्या है, त्रुटियां से सीखना। वो क्या, जो गलती कर रहे हैं, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, क्या वो जो गलतियां कर रहे हैं उससे भी वो सीखते हैं। ठीक है, जब कोई बच्चा एक सेकेंड, जब कोई बच्चा गलती करता है और दूसरा उसे सही तरीके बताता है, दूसरा क्या करता है, उसको सही तरीके बताता है, तब दोनों के सीखने की प्रक्रिया मजबूत होती है। तब क्या करते हैं, दोनों की सीखने की प्रक्रिया मजबूत होती है। जब का विकास, सामाजिक कौशल का कैसे विकास होता है, डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। ठीक है, इसमें डेवलपमेंट कैसे होता है सोशल स्किल्स का, वो बताया जा रहा है। साथियों के साथ रहकर बच्चे सहयोग, सहनशीलता, नेतृत्व अनुशासन, सम्मान और टीम भावना जैसे सामाजिक गुण विकसित करते हैं। सामाजिक भावना वो विकसित कर पाते हैं। थोड़ा सा वैज्ञानिक का आधार है। ठीक है, वैज्ञानिक का दृष्टिकोण, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ले बायोस्की के अनुसार बच्चे क्या करते हैं, सामाजिक अंतरक्रिया, सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। बायोस्की का मानना है कि बच्चे सबसे ज़्यादा क्या एक दूसरे से मिलते हैं, सोशल इंटरेक्शन होता है, तो वो सबसे ज़्यादा वो सीखते हैं। ठीक है, उनका ये बायोस्की का मानना है। उनके निकट स्थल विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट JPD। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, JPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, से संबंधित सिद्धांत के अनुसार सक्षम साथी या शिक्षक के सहयोग से बच्चा उन कार्य को भी सीख सकता है जिन्हें वह अकेले नहीं कर सकता, जिन्हें वह शिक्षक की सहायता से सीख सकता है जो वह अकेले नहीं कर सकता है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स हैं। अब देखो अगला क्या पॉइंट है, विद्यालय में सहपाठी अधिगम का लाभ, मतलब सहपाठी एक साथ का उसका लाभ क्या होता है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। पॉइंट है, सीखना अधिक रोचक और सक्रिय बनता है। सीखना क्या, अधिक रोचक और सक्रिय बनता है। आत्मविश्वास एवं अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। आत्मविश्वास एवं अभिव्यक्ति क्षमता का विकास होता है। ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। सहयोग एवं टीम भावना विकसित होती है, मतलब कि वो क्या, टीम में काम करना की भावना बढ़ जाती है कि मैं मिलकर ये काम करेंगे तो और भी आसानी से कर सकते हैं। समस्या समाधान की क्षमता बढ़ती है, समस्या का समाधान करने की क्षमता बढ़ती है। सामाजिक एवं भावनात्मक विकास होता है। समाज से और भावनात्मक, समाज से जुड़ते हैं और भावना का विकास होता है। सीखना स्थायी और प्रभावी बनता है। क्या होता है, सीखना और भी स्थायी और मतलब बहुत ही परमानेंट और प्रभावी तरीके से वो सीख पाते हैं, जो वो अकेला नहीं सीख पाते। ठीक है, अब ये देखिए निष्कर्ष हमें बताना है लास्ट में। निष्कर्ष, बच्चे एक दूसरे से निरंतर सीखते रहते हैं। क्या करते हैं, बच्चे एक दूसरे से निरंतर सीखते रहते हैं। ठीक है, साथियों के साथ संवाद से सहयोग, खेल, समूह कार्य और अनुभव के आदान प्रदान के माध्यम से उनका बौद्धिक, सामाजिक, भाषाई तथा भावनात्मक विकास होता है। क्या ये सब सबसे सामाजिक, बौद्धिक और भाषाई तथा भावनात्मक विकास होता है। ठीक है, समाज का विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, भाषाई मतलब बोलने का विकास होता है, भावनात्मक विकास, ये सब उनका विकास होता है। इसीलिए विद्यार्थियों में सहपाठी अधिगम और सहयोगात्मक गतिविधियां को बढ़ावा देना आवश्यक है। सहयोगात्मक विधियां का बढ़ावा देना चाहिए, जिससे सीखना अधिक प्रभावी, आनंददायक और जीवनोपयोगी बन सकता है।
जीवन प्रयोगी बन सकता है, ठीक है। इसमें हमेशा लर्निंग, हमेशा वो जीवन प्रयोगी बन सकता है, आनंदायक, आनंद आएगा उनको, मतलब मज़ा आएगा, इंटरेस्ट लेंगे वो सब चीज़ों में, ये है, ठीक है। ये मैंने 2 नंबर मतलब 2 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए जो कि मस्ट आएंगे इस पेपर में, ठीक है। आप देख सकते हैं। और ये लास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन है, आप बस ये सुन लीजिए और थोड़ा आपको सुन भी लीजिएगा, तो प्रभावी रूप से आप पेपर में लिख पाइएगा, मेरी बातें आपको याद आएगा उस टाइम, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर गणित के सीखने के उद्देश्य, प्राथमिक स्तर पर जो हम स्टार्टिंग में जो गणित सीखते हैं उसका उद्देश्य का वर्णन कीजिए, क्या हम क्यों सीख रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में आप बताइए, ठीक है। भूमिका, सबसे पहले हमको क्या बताना है, भूमिका। प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने की प्रमुख उद्देश्य, प्राथमिक स्तर पर जो हम जो सीख रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, हम क्यों सीख रहे हैं उसको, ठीक है, उसका क्या क्या फ़ायदा है, फिर ठीक है। फिर उसके बाद हमें बताना है निष्कर्ष बताना है, ठीक है। फिर निष्कर्ष बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करेंगे, भूमिका से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। भूमिका क्या है, भूमिका देखो, प्राथमिक स्तर पर गणित का उद्देश्य, प्राथमिक स्तर पर जो हम स्टार्टिंग में सीख रहे हैं उसका उद्देश्य केवल बच्चों को जोड़ घटाव गुणा और भाग सिखाना नहीं है। जो हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं ना, बच्चों को हम सिर्फ जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब सिखाना स्टार्ट कर देते हैं, इससे उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। मानता हूँ ये जोड़ घटाव ये सब सीख लेंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन हमें ये सब सिखाना ही प्रभावी नहीं है बच्चों के लिए, बल्कि उनमें तार्किक चिंतन, मतलब तार्किक चिंतन होना चाहिए, समस्या समाधान, समस्या जो अगर कोई उनके सामने समस्या आया तो उसका समाधान ढूंढने का उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए। गणनात्मक कौशल गिनने की कौशल होना चाहिए, तथा दैनिक जीवन में गणित का उपयोग की क्षमता विकसित करना चाहिए, ठीक है। गणित कैसे जहाँ उपयोग कर रहे हैं, मतलब मम्मी ने मुझे बोला कि जाके आलू लेके आओ, तो बोला कि 20 रुपये केजी है, तो मैंने उसको दिया 100 रुपये, तो मुझसे बोला कि 1 केजी का 20 रुपया है, तो मैंने उसको दुकानदार को 100 रुपये दिए, तो मुझे कितने रुपये वापस मिले, तो ये जानेगा तभी तो बता पाएगा कि मुझे 80 रुपये वापस मिले, तभी तो वो बता पाएगा। इसीलिए हमें ये सब बच्चों में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं, उससे क्या होता है उनका माइंड का सोचने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। इस स्तर पर गणित को सरल बना सकते हैं, रोचक और अति गतिविधि आधारित बनाया जाता है। क्या गतिविधि आधारित बनाया जाता है, ताकि बच्चे सहज रूप से सीख सके, सहज रूप से सीख सके, आसानी पूर्वक से सीख सके, उनको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये पॉइंट था। अब हम पढ़ेंगे ये प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का प्रमुख उद्देश्य, मतलब अब मैं बताऊंगा कि प्राथमिक स्तर पर जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आपको ये पॉइंट लिखना है, फिर इसके बारे में आपको बताना है कि जो हम स्टार्टिंग में सीख रहे हैं उसका क्या है। पहला नंबर पॉइंट है संख्या ज्ञान का विकास। क्या होगा, संख्या का ज्ञान का विकास होगा। मतलब कि वो 1 2 3 4, देखो ये पढ़ो, बच्चों में संख्याओं की पहचान, मतलब बच्चों में क्या होते हैं संख्याओं, जैसे अब मैं ये देखो, ये 1 लिखा, ये आपको पता है तभी तो आप पढ़ पा रहे हो ना कि 1 लिखा हुआ है। हाँ, अब बच्चा होते तो आपको ये पता ही नहीं होता कि 1 लिखा है, ये क्या है 2 लिखा हुआ है, ये आपको पता है इसलिए तो आप बोल पा रहे हो। हिंदी में इसको 2 बोलते हैं, ठीक है, इसलिए आपको पता है तो इसलिए बोल पा रहे हो। तो इसलिए बच्चों में संख्याओं का पहचान होना चाहिए, संख्याओं का उनके अंदर पहचान होना चाहिए, ठीक है, तभी वो संख्याओं का पहचान, संख्या का बोध होना चाहिए। गणितीय तथा संख्याओं के सही उपयोग, मतलब सही उपयोग की क्षमता का विकसित करना, मतलब ये सब हमें उसके अंदर डालना है, ठीक है, मतलब कि उसको बताएंगे तभी वह समझ पाएगा, ठीक है, ये सब चीज़, ठीक है। अब देखिए सेकेंड नंबर ऑफ पॉइंट क्या है, आधारभूत गणनात्मक कौशल विकसित करना, आधारभूत गणनात्मक कौशल उसमें विकसित करेंगे, ठीक है। जोड़ घटाव गुणा और भाग जैसे मूलभूत संक्रियाओं में दक्षता विकसित करना तथा उनका सही प्रयोग सिखाना, मतलब कि ऐड कर रहे हैं तो जोड़ कर रहे हैं तो क्यों जोड़ कर रहे हैं, घटा रहे हैं तो क्यों घटा रहे हैं, गुना कर रहे हैं तो क्यों गुना कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं तो क्यों भाग कर रहे हैं। ये सब ऐसे नहीं कि रटवा देना है कि ऐसे करना है, सिर्फ क्यों करते हैं ये सब हमें बताना है, ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच का विकास, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक सोच का विकास करना, ठीक है। बच्चे में तर्क करने तुलना करने, बच्चे में तर्क करेगा, तुलना करेगा, वर्गीकरण करने तथा निष्कर्ष निकालने की क्षमता का विकास करना, मतलब निष्कर्ष भी निकाले उस चीज़ का, मतलब निचोड़ भी निकाले कि क्या है इसका मतलब, उसका विकास करना है उसके। समस्या समाधान क्षमता विकसित करना, समस्या कोई आगे उसके सामने समस्या है तो उसका क्षमता विकास करना, मतलब उसके बारे में सोचना, जो उसके सामने प्रॉब्लम आया। दैनिक जीवन से संबंधित गणितीय समस्याओं का समझकर उसका समाधान करने का
कौशल विकसित करना, ठीक है, ये सब समझा के उसका कौशल विकसित करना है, ठीक है, ये सब बताना है बच्चों को, ठीक है। फिर 5 नंबर पॉइंट क्या लिखिएगा, गणित के प्रति रुचि एवं सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, ठीक है, रुचि और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। ये सब पॉइंट आप देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, वो आप सुन भी लीजिएगा, मानता हूँ A to Z ये पॉइंट आपको याद नहीं रहेगा, बट इसमें जो एक दो बात है ना वो आपको याद रहेगा, इसीलिए मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाने का ट्राई पूरा कर रहा हूँ, ताकि मेरी बात आपको उस टाइम याद आए और आप लिख पाओ उसको आंसर में, ठीक है। मुझे पक्का पता है कि आपको ये सब पॉइंट याद नहीं रहेगा, बट आप ये वहाँ पे थोड़ा सा इसके आसपास इर्द गिर्द आप इसके आंसर लिख पाओगे, ठीक है, तो इससे आपका आंसर प्रभावी लगेगा। बच्चों में गणित के प्रति भय को दूर करके रुचि, जिज्ञासा और आत्मविश्वास उत्पन्न करना है, ठीक है, रुचि बढ़ाना है, जिज्ञासा बढ़ाना, आत्मविश्वास उनके अंदर डालना है, ठीक है। जो भी अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे तो उनके अंदर खुद पे खुद रुचि बढ़ जाएगी, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप यहाँ तक अगर आ गए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर माई इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे 6ठा नंबर पॉइंट पढ़ते हैं, दैनिक जीवन में गणित का उपयोग सीखना। दैनिक जीवन में हम क्या गणित का उपयोग सीखना, समय, धन, माप, लंबाई, भार, दूरी तथा खरीद बिक्री के साथ, मतलब जो मैं खरीदा वो बेचा भी, जैसे दैनिक कार्यों में गणित का प्रयोग करना, जैसे उसमें गणित का प्रयोग करना है, ठीक है, ये सब हमें उसके अंदर विकसित करवाना है, ठीक है। 7 नंबर पॉइंट क्या है, ये देखिए 7 नंबर पॉइंट, आकृतियों एवं ज्यामितीय अवधारणाओं की समझ विकसित करना, ठीक है, आकृतियों एवं ज्यामितीय अवधारणाओं की समझ विकसित करना, ठीक है, जैसे विभिन्न आकृतियों, पैटर्न, विभिन्न आकृतियों, पैटर्न, दिशा, स्थान तथा आकार की पहचान करना, दिशा और आकार की पहचान करना कि मतलब कौन से शेप में है, और उनके गुणों का जानकारी देना है, उनके क्या है, अगर वो स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर है, ठीक है, इसके स्क्वायर का क्या शेप होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल्स, ऐसे ये सब आपको उसको पता होना चाहिए, ठीक है, उसके कहाँ पे यूज़ करेंगे ये सब भी पता होना चाहिए, ठीक है। फिर 8 नंबर पॉइंट क्या है, अनुमान एवं मानसिक गणना की क्षमता विकसित करना, बच्चों को अनुमान लगा सके, वो सोच सके, ठीक है, अपना थिंकिंग इंटेलिजेंस स्किल बढ़ा सके, मानसिक रूप से वो गणना मतलब मन में गिन सके, ठीक है, तथा उत्तर का सत्यापन करना सीखना, ये सब सिखाना है उनको सब, ठीक है। संप्रेषण कौशल का विकास करना, बच्चे गणितीय विचारों, प्रतीकों, संख्याओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना सीखें, ठीक है, व्यक्त करना ये सब से सीखना है उनके, ठीक है। अब 10 नंबर पॉइंट क्या है, देखिए 10वां नंबर पॉइंट है, सृजनात्मकता एवं आत्मनिर्भरता का विकास करना, सृजनात्मकता एवं आत्मनिर्भरता का उसके अंदर विकास होना चाहिए। बच्चों के विभिन्न तरीके से प्रश्न हल करना, नए विचार प्रस्तुत करने तथा स्वतंत्र रूप से वो सोच सकें, रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करना, मतलब उनको स्वतंत्रता देना है, हर चीज़ में उनको रोकथाम नहीं करना है, जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उसी से उनका मानसिक विकास हो सकता है, ठीक है। निष्कर्ष, अब इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखना है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर गणित का मुख्य उद्देश्य बच्चों में संख्या का बोध, गणनात्मक क्षमता, तार्किक चिंतन के बारे में, समस्या समाधान क्षमता तथा दैनिक जीवन में गणित का उपयोग, ये सब गणित का उपयोग जो भी है, तार्किक चिंतन, समस्या समाधान क्षमता, ठीक है, दक्षता, ये सब उनके अंदर विकसित होना, गणनात्मकता, ये सब विकसित करना, उपयोग की समझ विकसित करना है, ठीक है, इसे विकसित करवाना है उनके अंदर। यदि गणित को गतिविधि आधारित रोचक बनाना है, उस गणित को रोचक बनाना है, एवं बालक जो चाहते हैं वही करवाएं, बाल केंद्रित का मतलब ये होता है जो बालक चाहते हैं वही करवाया जाए, ना कि शिक्षक जो सोच के आए वो पढ़ाया जाए, पढ़ाया जाए, ठीक है, पढ़ाया जाए। तो बच्चे गणित को सरलता से सरलता से समझते हैं, ठीक है, और जीवन भर उसका प्रभावी उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो अभी सीखे तो आगे भूल जाएंगे, ये चीज़ ऐसा है जो प्राथमिक चीज़ पे वो सीख रहे हैं, वो जीवन भर मरते दम तक वो ये चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। ये जो मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताया था इंपॉर्टेंट, वो मैंने बता दिया। अब आपको ये होमवर्क है जो आप एक बार कॉपी में खुद से लिख करके इन सब क्वेश्चन का ट्राई कीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको ये दिया हूँ कि आप एक बार ट्राई करिएगा ना, तो और भी आप अच्छे से, ये आपका होमवर्क है। ये वाला नंबर क्वेश्चन क्या है, संख्यापूर्ण अवधारणाओं का विकास किस प्रकार होता है,
संख्यापूर्ण अवधारणाओं, संख्यापूर्ण जो है वो उसका विकास किस प्रकार होता है, आप एक बार लिख के ट्राई करिएगा। जैसे मैंने बताया ना, सबसे पहले भूमिका बताना है, फिर संख्यापूर्ण, ऐसे करके आप इसका ट्राई करिएगा आप एक बार लिखने में कॉपी का। और एक और क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है, ये भी होमवर्क में मैंने दिया है। इसमें क्या है, मापना और अनुमान, मापना और अनुमान में क्या अंतर है, मतलब मापना और कोई चीज़ माप रहे हैं और किसी का अनुमान कर रहे हैं में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। आप अपना उत्तर लिखिएगा, स्पष्टीकरण इस पर दीजिएगा, तो आपका पेपर और भी अच्छा जाएगा। और यही था एक छोटा सा वीडियो, तो प्लीज़ फॉलो माय चैनल MNT ब्लॉग, ये मेरा चैनल है, आप इसको लाइक कर सकते हैं, ठीक है, शेयर कर सकते हैं, सभी के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कैसा मैंने बनाया है, ठीक है, इंप्रूव कर रहा हूँ मैं थोड़ा और भी। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड, ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा जाए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ।